हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शित मेरा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज है गांव में दूसरा दिन और सुबह से शाम तक का रूटीन आप लोगों को बताएंगे कि इस गांव में क्या क्या होता है। और आप लोगों को बगीचा भी मैं बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं। तो उठने के बाद सबसे पहले मैंने किया ब्रश वगैरह, उसके बाद मैं आ गई थी इधर चूल्हे के पास चूल्हे की राख उठाने के लिए। तो डेली तो नहीं उठाती क्योंकि अब पहले जैसे इस चूल्हे में खाना भी नहीं बनता, गैस चूल्हे में ही बन जाता है। ठीक है, तो राख बस उठा करके मैं पानी गर्म करने के लिए आग लगा दूंगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, जो मेन गेट के बाहर जो जहाँ पट्टी वगैरह रहती ना उधर पे, क्योंकि बाहर भी बैठते हैं लोग तो गंदा हो जाता है, तो झाड़ू लगा रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय भी बन करके रेडी हो गई है। तो चाय के साथ में है बिस्किट और यहाँ पर हम सभी लोग चाय पी रहे हैं। यहाँ पर मैं, मम्मी और पापा बस चाय पी रहे हैं और निक्कू और मतलब बच्चे दोनों बच्चे और ये तीनों सो रहे हैं। तो इनको मैंने नहीं जगाया है, जब जाग जाएंगे तब मैं इनको दे दूँगी। और थोड़ी हम लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो सारी कमरों में मैंने झाड़ू लगाया है। तो अच्छे से मैंने झाड़ू वाड़ू कर दिया है, बढ़िया से सामान हटा करके झाड़ू लगाया है। और झाड़ू लगाने के बाद में सारी जगह में पोंछा किया है, क्योंकि मतलब काफ़ी गंदा दिख रहा था। तो घर भी काफ़ी बड़ा है, तो मम्मी के अकेले की बस की बात नहीं है मतलब घर में काम करने की। तो बस मुझे लग रहा था कि फर्श गंदा है, इसलिए मैं पोंछा कर रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी सामान लिखने के लिए, इसलिए जा रहे थे बाज़ार। तो बोली कुछ लाना हो तो लिस्ट बना करके रख लो। तो मैं वही लिस्ट बना रही थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इनको जाना है बाज़ार, तो वो पास में नहीं है, 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और हो सकता है उनको टाइम भी लग जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले कुछ नाश्ता बना दो। तो यहाँ पर मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो मटर वटर डाल करके मैं यहाँ पर पोहा बना रही हूँ। तो जल्दी से पोहा बन गया था। तो ये देख लीजिए, ये रहा हमारा पोहा। नमकीन, प्याज, मूंगफली वगैरह सब कुछ मैंने ऊपर से डाल दिया है। उसके बाद चलते हैं हम उनको देने। लो पकड़ो चम्मच। और नाश्ता बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा करके मैं आई थी। तो वैसलीन वगैरह लगा रही थी, क्योंकि ना नहाने के बाद में खास करके ठंड में स्किन ड्राई सी हो जाती है। नहाने के बाद में जब हम मुंह हाथ धुलते हैं तो ज़्यादा ड्राई लगती है, खिंची खिंची सी लगती है। तो नहाने के जस्ट बाद ही मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये वो मैं सब कुछ लगा रही थी। बिंदी भी निकल गई थी, तो मैं यहाँ पर बिंदी लगा रही थी, क्योंकि दर्शित की वजह से मेरी बिंदी रुकती भी नहीं है, वो निकाल लेता है, खुद को लगा लेता है। और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा ली हैं। तो नहा करके मैं रेडी हो गई हूँ और अब जाऊँगी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। पापा को खाना दे देना पक्का। हाँ ला रहे हैं, चल पानी भरेंगे हैं, पानी लेके।
तो खाना बनाते टाइम ही नल आ गए थे, तो यहाँ पर मैं पानी भर रही हूँ क्योंकि लाइट का गांव में ना कोई भरोसा नहीं रहता कब लाइट चली जाए, तो उस वजह से नल भी चले जाते हैं। और यदि लाइट रहे ना तो दिन भर नल चलते हैं। तो यहाँ पर मोटर चला दिए हैं, तो उसके लिए पानी पीने के लिए बस हम इस तरह से भर लेते हैं, क्योंकि बाकी तो टंकी वगैरह सेट है ऊपर, तो टंकी में हम लोग मोटर चला देते हैं तो वो भर जाती है। और यहाँ आगे साइड ना इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा बहुत हम ताज़ा पानी भर लेते हैं इस तरह से। बाकी नल तो दिन भर चलते हैं, तो पानी की कोई टेंशन नहीं रहती, बस लाइट होनी चाहिए तभी नल चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पानी भर रही थी पीने के लिए, अंदर के लिए। और दर्शित भी यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती कर रहा था। बच्चों को खास करना पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, फिर वो चाहे गर्मी हो या ठंडी, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो बस दर्शित को भी पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से खाना बनाने के लिए। तो ये आज के दिन मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी और चावल और रोटी। ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं क्योंकि नाश्ता भी सभी लोगों ने कर लिया था, तो ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं सिंपल आलू गोभी की सब्जी, चावल और रोटी बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो खाना भी बन गया है और सब लोगों ने खा भी लिया है। और ये रही मेरी थाली, तो मैंने 2-3 रोटी ली हैं और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा चावल। तो चलिए खाना खा लेते हैं। हाँ सर, ये से जल्दी खिसक जाता है। यहाँ पानी भर जाता करते हैं, अच्छा खासा तो वो कर रहे हैं। और यहाँ खाना बनाने और खाने के बाद में मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि बच्चों के भी ना बहुत सारे कपड़े निकले थे और साथ में मैंने भी नहा करके ऐसे ही रख दिया था कपड़े कि बाद में धो लूँगी। तो मैंने भी यहाँ पर खुद के कपड़े और मम्मी के, साथ में दर्शित के भी कपड़े थे बहुत सारे, क्योंकि ना निक्कू जब छोटा था तब उसके कपड़े जो थे ना, ऊनी वगैरह कपड़े जितने भी थे वो सब रखे थे, छोटे होने लग गए थे निक्कू को। तो दर्शित के लिए मैंने निकाले थे, चेक कर लिया था रात को कि उसको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़ों को निकाल लिया था और दर्शित को सारे कपड़े आ रहे थे ऊनी वाले। तो मैंने कहा हम क्यों पैसे वेस्ट करें, हम इसी को ही पहना देंगे। तो सारे ऊनी कपड़े मैंने धो लिए हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हैं, नए कपड़े रखे थे, इसलिए मैंने सोचा कि जब रखे ही हैं तो हम क्यों मतलब फालतू में कपड़े खरीदे हों। और बच्चे ज़्यादा पहन भी नहीं पाते हैं, फिर छोटे पड़ने लग जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे जो भी ऊनी कपड़े हैं ना गांव में ही रखे थे, तो मैंने उनको धो लिया है। हो गई मेहनत, कितना अच्छा लग रहा है। देखो लाई से जो जमे कपड़े जैसे बजा लग गई। ये देखिए दोस्तों, हो गया कबाड़ा। डोरी टूट गई। अब पीछे करूं मैं ना तो लगा कि आप निकल आई क्या।
तो यहाँ पर हो चुकी है रात, और रात में बनाया था मैंने खाने में सब्जी पूरी। तो बस हम लोग सब लोग साथ में ही मिल कर के बैठ कर के खाते हैं रात का खाना। तो खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद में मैं धोने लग गई थी बर्तन। तो यहाँ पर सारे काम मैं रात को ही निपटा रही थी, क्योंकि फिर सुबह के लिए ज़्यादा काम न रहे, और ज़्यादा काम भी नहीं था, बस खाना खा करके शाम को मतलब रात को। और बर्तन धुल करके मैं चली गई थी अंदर रूम में बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। तो यहाँ पर भी लगभग बर्तन धुल ही गए हैं, और जैसे ही बर्तन धुल कर मैं पलट के पीछे आई थी, तो बस एक लकड़ी का पटर रखा हुआ था ना, तो वो लग गया था बहुत तेज पैर में। और ठंड के मौसम में तो भाई अगर कुछ लग भी जाए ना थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। निकू पापा करो ना। कंटिन्यू नहीं डैडी दसित को हटाओ। दसित हटो। गुदगुदी करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर एंड। और आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को आज का जो गांव का डेली रूटीन है वो कैसा लगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। दादा हैं दादा बाय बाय। बाय।